आओ ना कि तुम पास आओ ना, आज लाइव है। गले लगाओ ना, ओ जान जा बातें हैं, आगा जी की बातें हैं। क्या हुआ? प्लेयर ऑफ द मैच पे नज़र पड़ गई आज की। प्लेयर ऑफ द मैच पे नज़र क्या पड़ी, ऐसा लगा कि दिल पे किसी ने टक्कर मार दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों शाबाब में शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस देखो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का पहला T20 मैच हुआ डम्बूला के मैदान में और पाकिस्तान ने वहाँ टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये तो आप सबको मालूम है, ये बात बताने का कोई फायदा ही नहीं है। तो बात कर लेते हैं कुछ उस पे जिस पे कोई नहीं करेगा। शादाब साहब वापसी विद द मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान स्कोरिंग 60 रन इन पावर प्ले, ऑलमोस्ट विदाउट अ विकेट। 2 बॉल पहले ही विकेट गिरा साइम का, और व्हाट अ शॉट दैट वाज जिसमें वो बोल्ड हुए। ऐसा लग रहा था मुझे कि वो शॉट बहुत खूबसूरत है, बट एक्चुअली इट वाज नॉट अ शॉट, और इट वाज लाइक ठंड बहुत है आज कराची में। आपको मेरी अभी नजर पड़ी स्क्रीन पे, ऐसा लग रहा है बर्फ कुछ लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है आपके यहाँ पे। अच्छा देखिए देखिए क्या मैन ऑफ द मैच हुआ है। शादाब मैन ऑफ द मैच हुआ। कितनी विकेट ली है? कितनी? हाँ, हम आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं ना। कितनी विकेट ली? विकेटें तो उसको 6 की 6 ले लेनी चाहिए थी, मगर ली उसने जरा। फैसल अंकल, बहुत अच्छा कमेंट किया आपने। फैसल भाई आज बहुत अकड़ू अकड़ू बैठेंगे। बाबा यागा, शादाब दमाद खान इज बैड न्यूज। दिलावर फारूक, शादाब दमाद इज बैड न्यूज। अबे तो देख तो सही हम लग क्या रहे हैं। उन्हें तुम भी जेबों में हाथ डालो ना, ताकि ऐसा लग रहा है सिर्फ मुझे ही सर्दी लग रही है। नहीं क्यों नहीं, सर्दी में नहीं लग रही थी आज। मैं तो स्टील बॉडी ऐसा लग रहा है सर्दी तो नहीं। पीटीआई का जलसा करके आया हूँ। पीटीआई का जलसा, अच्छा कोर्ट की वजह से कह रहे हैं। तो भाई आज अचानक ये हुआ कि कराची के अंदर एकदम सर्दी आ गई, और घर वाले बताने लगे भाई हमने देखा था कल जो है ना वो कोयटा के अंदर -3 था। हाँ, तो हमें तो पता था कि आज सर्दी आने वाली है, क्योंकि जब कोयटा में सर्दी- यखबस्ता कहते हैं। यखबस्ता हवाएं ऐसे आके चमाटे मार रही है जिस्म पे। ऐसा लगा तो अपनी अपनी गर्म कॉफी पियो ना। ओह यस, गरम कॉफी पियो जो अंदर से इंसान को जो है ना बिल्कुल ही ठंडा ही करते, सांस से वहां से रुक जाए। इतनी गर्म कॉफी है जो पी रहे हैं हम। अच्छा, तुम्हारी आवाजें भी अजीब अजीब निकल रही है ठंड की वजह से। अबे तो ठंड तो देखे, अब मेरी जिसको तरह लग रही है ठंड। मेरी तरह बनो स्टील तुम बॉडी। आज क्रिकेट पे बात करने के मूड से लग नहीं रहे। क्यों क्रिकेट से बात क्रिकेट पे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठंड ज्यादा है ना वैसे भी। तो ठंड में मजा आता है ना। हाँ, क्या आग जलाने का, नहीं आग लगाने का, रात में सोने का, लिहाफ के अंदर घुस के। हाँ, लिहाफ में घुस के सोना। तो जी पाकिस्तान ने हराया पहला मैच श्रीलंका को T20 का। ये तो सब जानते हैं। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, बात बताने की है भाई। ये निकम्मा आ गया दोबारा टीम में, कहीं से नाजिल हो गया यार। सुफियान मुकीम की जगह खा रहा है यार, कल भी बताया है। मां सदाकत की जगह खा रहा है, और यहाँ पर वहां पे 3 ओवर में 40 रन खा रहा है ये। मां सदाकत की जगह कौन खा रहा है और सुफियान मुकीम की जगह कौन खा रहा है? ये जो खेल रहे हैं यार, कोई प्लेयर होगा ना जो खा रहा है। आदाब अच्छा भाई, सुफियान की जगह खा रहा है। आपने एक जमाने में शायरी की थी, फौरन बाबर में घुसना है इनको। नहीं मैं बाबर की बात नहीं कर, नहीं मैं इनकी बात मैं पुरानी बात नहीं, बाबर की बात नहीं। शादाब पे एक दफा शायरी की थी। हाँ शायद पुरानी। हाँ हो जाएगा, किसी ने देखा नहीं, वो याद हो तो दोबारा करना। हाँ चलो दोबारा करेंगे कभी, उसको सही से याद जो बाहर बैठ के करी थी, बाहर बैठ के की थी। जब हमारे पास है अबरार, हमारे पास है क्यों बैठे हो पता नहीं, यहाँ है ना अबरार। हाँ साथ लेके घूम रहे हो अबरार। तू आमद कर, क्यों कर रहे हो तकरार? फॉर बाबर है हमारे पास आजम अबरार, बिकॉज़ इस तरह से टुमारो पूछता। 6 मैच 4 स्पिनरों के नाम गिनाए थे तूने उसके। हाँ मतलब कर देंगे उसको हाजिर। और अच्छा भाई, तुम है मुझे उस्मान बताओ, कादिर, इस तरह की कुछ थी वो। उस्मान कादिर। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप साहिबजादा फरहान की बैटिंग के बारे में कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? तुम पहले बैटिंग पे जाओगे, बॉलिंग में पहले बॉलिंग हुई है फैसल भाई। अब मैं जो है ना, तुम शादाब की तारीफें करोगे, मुझसे हजम नहीं होगा। शादाब की तारीफ नहीं करें। देखो अबरार ने 3 विकेट्स लिए हैं, सलमान मिर्जा ने 3 विकेट्स लिए हैं, वहाँ से साहिबजादा फरहान ने 50 बनाए। ये मेन परफॉर्मेंस। तो मैंने तो उसको क्यों दिया है? लेकिन कमबैक हुआ है ना, उसका कमबैक हुआ है भाई। यार 3 विकेटों पे 60 रन नहीं होते। कूले पे दूसरा लिखा हुआ है, मालूम है तुम्हें? जब से वो कूले क्यों दिखा रहे हैं? अब उन्होंने मोहर लगवाई है सकलैन से दूसरा की। तो पहला कौन है? अरे दूसरा सकी भाई, दूसरा करते भाई हैं वो ना, आपको वो दूसरा की स्टैम्प है उनके एंड में हमेशा पाकिस्तान का कोलैप्स होता है। वो जो जगह खा रहा है ना, वो जगह खा रहा है हसन नवाज की, नंबर 6 पर खेल रहा है वो। ओके ठीक है, वो किसी और प्लेयर की, सुफियान मुकीम की जगह नहीं खा रहा। ओके ठीक है, वहाँ पे नंबर 6 पे वो आया, उसने बॉलिंग में 2 विकेटें ली, वो अलग है। वो तो हमें पता चला कि भाई थोड़ी सी एक्शन बेहतर हुआ है। तो अभी तो जब बड़ा मैच होगा बॉलिंग वहाँ जज होगी।
बैटिंग की जहाँ तक बात हो, बैटिंग में जब वो आया है तो रन बाकी थे अच्छे खासे, मेरे ख्याल से 20-25 रन कुछ बाकी थे, उसने आपको जीता हुआ मैच जितवाया है। जीता हुआ मैच आप जीता हुआ मैच हारते भी हो। हम हैं वही, हाँ हम तो वही हैं। पावर प्ले में सारा स्कोर करने के बाद हम मैच हारते हैं। पावर प्ले में 6 में 60 आधे रन कर दिया आपने 6 ओवर में, 14 ओवर में आधे रन करने। एशिया कप का फाइनल मैच पावर प्ले जीत गए थे आप। नहीं वो तो हारे से अटक गया। नहीं मतलब मकसद ये होना है, जीता हुआ मैच हारते हैं हम, उसने जीता हुआ मैच जितवाया आपको। हाँ तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। शादाब को आदाब वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल 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 यार, दामाद मतलब तो तुम्हारा वैसे फायदा ही है, तुम्हारी सोचा से तुम्हें भी फायदा ही हो रहा है। बेचारे कवर मिल क्या बातें कर रहे हो, निकलवा रहा है पागल हो गया। दामाद की क्या बात कर रहे थे घर में दावत मतलब कोई ना कोई ऐसी कभी कुछ नसीबी नहीं होती कि सारे दामाद भी दियो, कोई ना कोई एक तो आ ही जाता है। तो टीम में जो है अगर एक दामाद नहीं होगा दूसरा तो होगा ना। अगर शाहीन इंजर्ड हो गया तो शादाब तो आएगा ही आएगा। अबे तो पाकिस्तान टीम क्या बेटी है ये इन सब की, तो सब दामाद भेजे जा रहे हैं। तुमने शाहीन का बात कर ली तुमने, तो उन्होंने पहले बता दिया है मेरी टांग बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं हुआ मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं वर्ल्ड कप खेल सकता हूँ, मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। अब ऐलान हो चुका है उनकी फिटनेस से पहले ही, डॉक्टर ने सिर्फ हाथ लगाया, उसने बोला ये तो खेलेगा। हाँ, उसने फौरन भागना शुरू कर दिया। तो भाई ये सबको मैं खबर बता दूं कि शाहीन शाह आफरीदी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे। हुनैन भाई लाजमी खेलेंगे वो, चाहे पाकिस्तान की टीम बर्बाद हो जाए, वो वर्ल्ड कप एक हफ्ते का रिहा है, एक हफ्ते में सही हो जाए। यानी मैं अभी ये सोच रहा था कि वसीम को हटा के ये नसीम शाह को लाएंगे, तो अब ये सलमान मिर्जा को हटा के शाहीन अफरीदी लाएंगे, शाहीन अफरीदी और नसीम शाही कर रहे होंगे। ये हो रहा होगा। आप ये कहना आपको इन्होंने सुहाने ख्वाब देखा, आप दुआ करो को साहबजादा फरहान टीम में रह जाए, वरना ये हो सकता है पूरी टीम ही बदल दे। वापस रिजवान आ गए ओपन, और रिजवान और बाबर ओपन कर रहे हैं, 1 डाउन पे फखर आ गया। यस इज अ 2 आज तुमने उसका रनआउट देखा है? अबे आंखें बंद करके भाग रहा है यार। वो गोरे को इंग्लिश नहीं आती तो उसका कसूर है क्या? उसने जो टच किया वो भागा, तो बोला यस इज अ 2 वो तभी पलट गया, फिर तो 2 भाग जाएगा, वापस चलो। अच्छा, और उसकी हरकत देख, उसके बाद वो उस बेचारे ने अपनी क्रीज भी छोड़ दी। टिम साइफर्ट था वो, जबकि वो टिम साइफर्ट, अल्लाह ये नहीं पता था। टिम साइफर्ट नहीं था, कोई और था। टिम साइफर्ट था सामने। मुझे टिम साइफर्ट लगा वो भाई खांसी के शरबत ने मतलब इतनी बड़ी बात की, रिजवान तू खेल ले, मतलब उनको ये नहीं हो रहा हट रहे वहां से कि मैं आउट हो गया, वहीं खड़े हुए, तुम जा रहे हो, अच्छा तुम चले यार। तो उसमें रन आउट जो हुआ है वो साइफर्ट हुआ है ना, वो आउट हो गया है ना, वो चल गया ना, उसने कहा मैं चला जाता हूँ भाई, तू मैं बड़ा बन जाता हूँ, तू खेल ले। तो साइफर्ट जो खांसी का शरबत सही बताया उसने अपनी कुर्बानी दी। मगर वो बेचारे को, अगर वो न्यूजीलैंड में कौन सी इंग्लिश बोलते हैं, रिजवान को क्या पता यार, इसमें रिजवान को तुमने बिला वजह ब्लेम दे दिया। वो तो अपना सही निकला था यस इज अ 2 करके, तो अब वो हो गया। खैर उसने बोला मोमेंटम मेरे साथ है, मैं तो नहीं आउट हो रहा। मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस फॉर पाकिस्तान इन T20 है शादाब खान 13, शाहिद मैंने भी नहीं देखा, शाहीन अफरीदी 11, मोहम्मद रिजवान 9, शोएब मलिक 8, बाबर नॉट इवन टॉप 5। नाउ टेल हु इज मैच विनर। भाई तू शादाब को खिला ले भाई, तूने शादाब का बता दिया नंबर 13, तू समझता है जो शादाब जो कुछ करके देगा, देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। ICC रिजेक्ट बांग्लादेश बोर्ड रिक्वेस्ट फॉर, हाँ रिजेक्ट कर दी भाई उन्होंने कहा आओ तो आओ, नहीं तो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पॉइंट गवा देंगे। आते हो तो आओ वरना भाड़ में जाओ। तो ऐसी बात जयशाह बैठे हूँ, कहाँ सुनेंगे यार। क्या इनिंग खेली रिजवान ने, 25 बॉल में 21 रन बनाए। अबे तुम इस पे बात नहीं कर रहे। अबे दामाद बन जाओ, स्कोप बहुत है। कोई ये माजबे को कोई लड़की देने को राजी नहीं, तू कह रहा दामाद बन जाओ, क्या कह रहा तू? वो कह रहा दामाद बन जाओ, स्कोप बहुत है। मैंने कहा माजबे को कोई लड़की देने को राजी नहीं है, तू हालत तो देख इसमें, हालत तो देख अंदर से दामाद बन जाओ। क्या कह रहा है? तो कह रहा दामाद बन जाओ, स्कोप बहुत है, किसी का भी दामाद बन जाओ। हाँ हेडन यार हम इस बात में शो बंद कर देते ताकि हम अपनी फैंटेसी में चले जाएं। अच्छा बात कर ले फैसल भाई, माज भाई, लेमन सिरका, तुझे लेमन सिरका क्यों कहा जा रहा है? ये किसे? मुझे? हुनैन को मुझे बोल रहा है PSL में बात करें, फैसल भाई मैं हो गया, माज भाई तू हो गया, लेमन सिरका उसको क्यों कह रहा है हुनैन को? शायद वो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी लिखा है, शायद इस वजह से कह रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तुझे तूने लिखा है वो। टुमारो PSL 2 न्यूज़ ऑक्शन है, कुछ पता है आपको? आई थिंक इन्वरेक्स और जैज या फिर से तरीन ग्रुप टीम्स में खरीदे। अबे यार अभी देखो, अभी जो सबसे ज्यादा तकलीफ है ना, तुम अभी मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है, तुमने ये कहा कि हेडन का दामाद बन जाओ, मुझे उस पर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है।
तुम हेडन को बोलोगे क्या कि तुम करते क्या हो, कन्विंस क्या करोगे उसकी बेटी का? मैंने अगर अपना थोड़ी बोला है। हाँ फिर भाई वहाँ बात हुई कि किसी नहीं, के नहीं, दामाद बन जाओगे, मैं- मैंने कहा खुश नसीब होगा वो जो हेडन का दामाद बनेगा। वैसे बात सवाल अगर- अगर अगर- अगर अगर- अगर अगर तुम तुम- रिश्ता लेके गए हो, अगर- अब हेडन लाके चाय रख रही है और उसके वो पूछ रहे हैं, वो पूछेंगे आपसे कि आप बेटा जी बेटा आप क्या करते हैं, अब तुम जो दामाद मैं कर सकता हूँ ना वो मैं आपको बता तो सकता नहीं हूँ यहाँ पे। जो मैं यहाँ करूंगा ना, जो मैं नहीं ये वो हेडन यार वो पागल पागल तो नहीं हो गए तुम? ये सवाल थोड़ी करेगा कि तुम क्या कर सकते वो एक मीम नहीं है बिलावल भुट्टो की, जो मैं आपके साथ करूंगा ना आप देखेगा। देख के रह जाएंगे यार। अब गर्मी लगने लगी भाई, हेडन का नाम सुन के अब गर्मी लग रही है ना भाई। हाँ गर्मी हो गई। अब आप कुछ मैच पे गुफ्तगू करेंगे या टोपी लगा के यही मैं उस दो में वो कह रहा है, वो कहेंगे माँ में बैठ के गुटखा खाता हूँ। हाँ वो पूछेगा क्या करते हो, पान, तो यही पान जवाब होगा गुटखा खाता बनारस हूँ। वाला। जिसने पान ना खाया उसने क्या खाया? यार ये तो खानदानी निशानी है लोगों की। क्या बात कर दी तुमने? इसने पान ना खाया, वो उसको पान खिलाएगा। अरे where are you going, Mark? At this time? यार तुझे पता है देख, ये जाएगा तो ये तो उसके वहाँ के कल्चर में एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब ये वापस जा रहा होगा ना तो मैथ्यू हेडन उसको अल्लाह हाफिज़ वैसे ही टलते हैं। भाईजान ये है पानी, माज भाई ना पानी। हाँ जगह बना लेते हैं ये। एडजस्ट हर माहौल में हो जाएंगे, इनको तू कहीं ले जा। और मजे की बात ये नहीं है कि एडजस्ट हो गए, ये अगले को अपने बॉल में एडजस्ट कराएंगे कि अगला बैठा होगा हेडेड इंसान यार, बस बहुत मजा आएगा। मुझे तो ग्रेस क्या कर रही है? मुझे हैरत हुई थी जो इसने मुझे समझ ग्रेज ऐसे बात कर रही होगी, हम तो ऐसे बैठे हो। ग्रेज ऐसे बात कर रही होगी, मर्द क्या उसके मुंह में पान नहीं होगा। यार ये कैसी बातें कर कल रहे एक हो फैसल लड़के ने भाई? देखा, ये तीली तुम ही लगाते हो बड़े मियाँ, ये तुम ये नहीं करो। कैसी बातें कर रही है? लेकिन वो दादा अब्बा वाली बातें तुम्हारी है सारी। वो तो वक्त देख के उसके हिसाब से उल्टी वो सीधी तो बातें वक्त के करता है हिसाब भाई। से सही बैठ रहा मैं हूँ, वो सही मौसम के बात साथ- कर रहे हैं, मैं मौसम के हिसाब से कर रहा हूँ। तुम जो कर रहे हो ना ऑल शो जो तुम कर रहे हो तुम अबे तो मैंने कहा था हेडन का दामाद बन जाओ, तूने कहा था। भाई ये एक सवाल आया कि कौन किसका दामाद बन सकता है। हाँ तो हेडन की बेटी की शादी नहीं होगी तो उस पे सिनेरियो ये अच्छा नहीं बनता क्या? वो किसी ऑस्ट्रेलियन से करे या कोई पाकिस्तानी जाके करे, वो अच्छा नहीं बनता मेरी सिनेरियो। तरफ क्यों इशारे करे जा रहा है? तुम क्यों भाई तू कर सकता है ना, भाई, तूने तू बताया था, करने को तो मैं मैं कुछ बहुत भी कुछ कर बहुत सकता कुछ कर सकता हूँ। China Afridi on playing against India, there seems to be lack of sportsmanship in people across the border. We will give response on the field. वो मतलब वो उन्होंने कंफर्म कर लिया टीम में है वो कौन? शाइन अफरीदी अच्छा कैसे? लिख रहा है ना, वो उनका स्टेटमेंट आया। हाँ तो मैंने बताया ना तुम्हें, डॉक्टर के पास हो गया, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो T20 उसके अंदर वो रिहैब में आ गए, रिहैब में आते ही जो है ना रिहैब को इंजरी हो गई और वो सही हो गए। सही है ना? तो रिहैब खराब हो है ना, इंजरी का शिकार हो गया, मगर उसने सारी अपनी शक्तियां जो है ना वो शाहीन शाह अफरीदी को दे दी। उनका घुटना सही है, वो अपने उस गोठे के साथ बेहतरीन बॉलिंग करेंगे। हुनैन भाई कमिंग बैक टू द मैच, 128 ऑल आउट, 126 माज भाई आग लगी बस्ती में टीजर आया है, उसमें इफ़ी भाई और उस्मान बिन अतीक नजर आए हैं। मूवी में नाम है फाद मुस्तफ़ा और मायरा खान और लीड। अच्छा ये वो उसकी बात कर रहा है, वो जो मैं थोड़ा टीजर भेजा था तुमने। करेंगे और उसका ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। एक तो ये मायरा का नाम मत लिया करो, उसमें वैसी तब चढ़ती है। ग्रेस हेडन, ग्रेस माज, मास ग्रेसफुल। माज ग्रेसफुल, माज उसका नाम अडॉप्ट कर लेगा, ये- माज ले लेगा उसका नाम, मैं ले रहा हूँ उसका नाम। मास कहेगा आई एम फुल ऑफ ग्रेस। फुल ऑफ ग्रेस, माज भाई का नाम हो जाएगा माज ग्रेस। ये कुछ नहीं करेंगे, ये रात काली कराएंगे और कुछ भी नहीं। भाई बात करनी चाहिए जेकब बेथिल की। आज उसने बाबर का रिकॉर्ड बराबर किया। उसने एक सेंचुरी कर ली ऑस्ट्रेलिया में, बाबर की भी एक की है, तो और का रिकॉर्ड बराबर किया ना उसने। अच्छा कितने अरसे में की उसने बेथल ने? अभी पहला ही तो सीरीज है उसकी। नहीं मतलब फर्स्ट पहली दफा में कर ली नहीं बाबर ने भी पहली सीरीज हाँ ऑस्ट्रेलिया के पहले टूर में ही कर ली उसने। बाबर ने ओडीआई में करी थी। ODI हाँ में अब उससे मुझे ये बताओ, आज आपने जो हमारे, अब वापस हमारे मैच पे आते हैं, सीरियसली फर्ज करो आप हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में ही है ना, फर्ज करें आप हेडन में, अब आप चलेगा मार्को और स्टीव वॉ के घर। आप हैं मार्को, जिन्होंने सिर्फ कमेंट्री में बोला ओली पोप के बारे में, ही इज जस्ट अ प्लेयर, कोई अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, जस्ट अ प्लेयर, उसको टीम से ही निकाल दिया उन्होंने। सही है। ठीक है, उसकी जगह ये बेथल आया, सेंचुरी कर सेंचुरी दिया। कर दिया। ठीक है, अब आप मार्को हैं, आप हमारी टीम देखें आज जो थी, उसमें आप देख रहे हो ऑर्डर, इसमें आप ये बताओ
हु इज जस्ट अ प्लेयर? नहीं, हु इज जस्ट अ प्लेयर नहीं, हमें पता है कौन हु इज जस्ट अ प्लेयर है, सारे ही जस्ट अ प्लेयर हैं तकरीबन, सही है। तो आप मुझे बताओ इसमें बाबर की जगह किस प्लेयर को हटा के बनती है एग्जैक्टली, क्योंकि बाबर ने वन डाउन खेलना है या ओपनर खेलना है, किसको हटा के बनती है बाबर सीरियसली? की देखो, अगर तुम सीरियसली बात करो ना तो वो प्रैक्टिकली तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि सलमान अली आगा ही वो प्लेयर है जिसकी जगह बाबर की जगह बनती है। हाँ, और क्योंकि एक तरह के ही ये दोनों एक ही तरह के प्लेयर हाँ। हैं, ये मुमकिन है नहीं। और ये भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि बाबर को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ना लें, ये लाजमी बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर होगा। बाबर भी होगा, शाहीन भी होगा। शाहीन भी ऑब्वियसली, शाहीन का जो स्टेटमेंट साथ पता चल पर्ची हुनैन। शाहीन की तो टीम में होगा ही स्टेटमेंट से तो पता चल गया। देखो ऐसे ही उस्मान कादिर ने एक दफ़ा बताया था, मैं फिट था, मुझे इंजर्ड किया गया, शादाब का नाम नहीं लिया लेकिन सकलैन मुश्ताक का नाम लिया उन्होंने, कि उनका जो है वो मंजूर नज़र जो है वो इंजर्ड था, उसे फिट किया गया, मुझे बाहर किया गया। तो अब शाहीन नाम लिया उस्मान कादिर ने, मेरे ख्याल से साल हो गया जब बाहर चला वही गया कह ना, रहा वापस हूँ, चला गया। ये वक्तों पे नाम लेते नहीं है। हाँ। उन्होंने यहाँ एक लड़का को तो शाहीन का भी यही है, उसको पता है कि वो नहीं जा रहा बाहर, चाहे वो इंजर्ड हो। शादाब जिस तरह खेला जबरदस्ती, ये भी जबरदस्ती मकसद खेलेंगे। यही ना टीम की, इनको ये नहीं समझ आ रहा, चलो तुम ना करो टीम की फिक्र, पाकिस्तान बर्बाद होता है, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तुम्हारे पे थू थू होगी, तुम्हारा कितना बैड रिकॉर्ड जाएगा वर्ल्ड कप का कि तुमने वर्ल्ड कप इतने खेले और ये रिकॉर्ड रहा तुम्हें, ये समझ नहीं आ रहा इनको कि जब तुम अपना 100% नहीं दे सकते तो जाहिर सी बात तुम्हारा ही लॉस भी तो है, पाकिस्तान का तो लॉस है ही, तुम्हारा भी तो लॉस है। मगर ये खोपड़े में बैठी नहीं थी बात, उनको बस खेल लें किसी तरह, बर्बाद होता रहे, नाम आ जाए शाहीन आफरीदी, इस वक्त पैसा छाप लो। या उस इट्स बाबा यागा कह रहे हैं फैसल अंकल एंड माहिरा आंटी सेम एज का। अबे नहीं भाई, वो हमारे से बहुत बड़ी है, बुढ़ी है वो, बनती बच्ची है, और आपको लग रहा है बहुत बड़ी उम्र की है, हमसे बहुत बड़ी है वो। बुड्ढी गोडी लाल लगाम। हाँ, वो फैसल भाई बहुत तो बड़ी अपनी है। एज दिखा रहे हैं ना, वो दिखा नहीं फैसल भाई इतनी प्यारी हैं, क्यों तब चढ़ती है आपको? माहिरा पे सबको बुरा लग रहा है। हाय, हाय, अबे ड्रामेबाज है वो, इतनी बच्ची बनती है, वो बच्ची है नहीं भाई, वो 100 साल की है, वो डायनासोर के जमाने की है वो। हाँ, एक बिल्कुल। डायलॉग तो हो जाए उनके अंदाज में माहिरा के नहीं वो अंदाज मैं आपको वो माहिरा जब में। ये कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं हम भाई जब ये। करेंगे ना उनका वो शो उसको करेंगे, करके उस दिखाऊंगा। दिन करके दिखाएगा। अबे बच्ची बनती है वो, मैं नहीं करूंगी। देखा? आपको क्या होगा? आप बताइए ना, क्या वो क्या नाम है उस लड़का, क्या नाम है उसका, वो जो फवाद, उसके साथ, फवाद। नहीं फवाद नहीं, जो उसके साथ अभी आया मूवी जो आई थी अपना, जो हर मूवी में होता है यार, हुमायूं सही। हुमायूं सईद। हर आप मूवी में करें ना, होता है। आप करें ना, मुझे नहीं, मुझसे नहीं तो होगा। वो कौन सा नन्ना है? अबे वो नन्ना नहीं लग रहा ना, वो सही अपनी एज के बिहेव कर रहा है, ये नन्नी बन रही है। ये कायम अली शाह के जमाने में हीरोइन आती थी, जब कायम अली शाह बच्चे थे। भाई देखो, जिन मामलों पे फैसल को जो है वो एतराज़ है ना, इनसिक्योरिटी है, उनको उनकी एज से लेके बहुत मसला है। इनसिक्योरिटी नहीं है मुझे, ये जब ये विजय थी ना और हम बच्चे थे, हम अपने कॉलेज के टाइम पे, उस वक्त से बुरी लगी, उस वक्त से ड्रामेबाज है। हाँ, वो थी। और पाकिस्तान का सिनेमा हुनैन भाई कैसे चलेगा? वो वहाँ मूवियाँ देखो क्या बना रहे हैं, उन्होंने धुरंधर बनाई मूवी, आप उसको छोड़ दो स्टोरी लाइन को क्या लेके, मगर पिक्चराइजेशन देखो ना कितनी अच्छी की है। यहाँ एक ही रगड़ा, वही बंदा ड्रामे में बैठा है टीम में, वही बंदा मूवी में बैठा हुआ है, क्या मजा आएगा? एक्टर्स भी वही हैं। और माहिरा, हर मूवी में माहिरा बैठी हुई है। तो हुमायूं सईद का भी तो वही है, हर मूवी में वो होता है, हर ड्रामे में वो होता है। अगर नजर सामने नहीं होता तो बिहाइंड द कैमरा होता है, प्रोड्यूसर होता है। अबे बिहाइंड द कैमरे हमें क्या मतलब, बिहाइंड द कुछ करते रहो, अबे मैंने साम- पता नहीं क्या कह रहा है। अबे बिहाइंड द कैमरा। सामने सामने तो सही चीज रखो ना। हाँ, माल तो सामने से ही होना चाहिए, सही बात है। और मैं क्या बोलूँ आपको, अब वो एक लड़का है, कितना अच्छा एक्टर है यार, वो स्टेज आर्टिस्ट है, यासिर यासिर हुसैन। यासिर हुसैन। उसने एक मूवी कोई की थी, वो बैन लगा गाने दी। जो गाता है। नहीं नहीं नहीं, गाने नहीं गाता वो। हाँ, वो उसने जावेद इकबाल के नाम पे कोई हाँ, एक वो मूवी की थी, वो बैन लगा दी, वो करी नहीं, जावेद इकबाल पे उसने मूवी की थी। अच्छा। तो अच्छे वो एक्टर्स सीरियल हैं। किलर जो था ना। हाँ, अच्छे एक्टर्स हैं, मूवी बन सकती है, मगर ये वही माहिरा बच्ची आ रही हैं, और वो बंदा क्या बोले। फाद मुस्तफ़ा हर मूवी में होता है, फाद मुस्तफ़ा चलेगा यार, वो इतना बुरी एक्टिंग भी नहीं करता। जो टीम में है वो हमें नहीं पसंद, जो मूवीज में है वो हमें नहीं पसंद, जो गवर्नमेंट में है वो हमें नहीं पसंद। हमें पसंद क्या है? जो जो काम कर रहे हैं लोग, हमें तो नहीं पसंद। हमें रोड ही नहीं पसंद। आप रोडों पे चलो, रोड खोद दी पूरी, हर जगह हर कुछ करे बैठे हैं आप। हाय हाय, रोड कितने- तो भाई बहुत खराब हो निकले गई, बहुत मेरे खराब हो अरमान। गई रोड। फिर भी कम। अबे तुम अभी यार, मेन तारिक रोड कैसे पे हो हो गया तुम भाई। यार? ऐसा जबरदस्त रोड बनाया ना इसकी गली का, ऐसा शुभुक हाँ, शुभुक कर दिया हाँ, सीधा हाँ। रोड। कैसा ना शुक्र है यार। उसकी तो मुबारकबाद आपने दी पहले, ऐसे ऐसे बात करते हैं वो। उसकी मुबारकबाद हमारी उसकी मिठाई रोड बनती पे है आओ उसकी। ना, हमारी रोड पे आते हो ना, कितनी 100 गालियां अबे देता तो होता क्या है। मैं उसी एक रोड पे ही घूमता रहूंगी अब सारा दिन? हमें तो रोजाना उस रोड पे से गुजरना पड़ता था ना। कितनी देर गुजरते हो? एक दफा गुजरते हो? हाँ। भाई जो बाकी पूरे शहर में गुजरना होता है उसका क्या? अभी तारिक रोड खोद दिया है पूरा। मगर वो सुबह सुबह बना रहे हैं होती ना। थी ना उसके अंदर। खालिद मिली रोड बना दी ना।
अरे प्राइवेट रोड भी बना रहे हैं। जमजम जहाँ हम बैठते थे ना उसके साथ बनाई, अबे तो पैसे पूरी रोड के लिए चेपी लगा देते ना, पैचेस लगा के चले गए। चेपियां लगाई हैं। चलो खैर अब यार लोग कह रहे हो कि अपनी बैठी बातें करो। ऑनलाइन आईक्यू है, सुप्रीम लीडर तो आपको पसंद होंगे यार। हुनैन भाई एशेस पे बात कर रहे थे, बीथे लाए उन्होंने सेंचुरी कर ली, मार्क होने का जस्ट अ प्लेयर, पाकिस्तान में सारे प्लेयर घुसेड़ दिए उन्होंने जो कि इस लायक नहीं है टीम में होने चाहिए। तो आपको मेरी बात का आपको सही जवाब मिला नहीं। क्या बात का? जो आपने कहा था कि मार्क वो आप हो जाएं और आप बता दें, तो मैंने आपको वो जवाब दिया, उसका आपने कुछ काउंटर जवाब नहीं दिया। मैंने काउंटर जवाब आपको ये दिया कि जगह नहीं बनती। शाहीन तो आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है अब नहीं आएगा बाबर की जगह नहीं बनी। ओह अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि खेलेगा हो कहाँ? सकता है भाई, खेलेगा कहाँ, किसी जगह खेलेगा 5 नंबर पे उस्मान खान को बिठा देंगे, लेकिन खेलेगा कहाँ? खेलेगा तो 3, खेलेगा 3, हाँ। यानी 3 पे बाबर आजम आ जाएगा, चौथे पे सलमान अली आगा आ जाएगा, 4 पे फिर फखर आएगा, 5 पे सलमान अली आगा आ जाएगा और उस्मान खान को बिठा के साहिबजादा से कीपिंग कराएंगे। साहिबजादा से कीपिंग कराएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं क्यों? हाँ यही होगा फैसल। उस्मान खान को फिर कैसे खिलाएंगे? उस्मान खान को आज जिस कॉम्बिनेशन से ये खेले हैं, आप आज की कॉम्बिनेशन पर आ जाओ ना। शादाब टीम में था, शादाब को तो तुम रिप्लेस करो ना किसी से। नहीं ना, सुन लो, नहीं 5 शादाब पे उस्मान खान के बाद शादाब नवाज और फ़हीम अशरफ 8 हो गए ना। या तो फ़हीम अशरफ बैठेगा एक फास्ट बॉलर, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने आज से ओवर किया। फ़हीम अशरफ बैठेगा, मगर फ़हीम अशरफ तुम्हारा प्रूवन परफॉर्मर है T20 का। इसमें ये बात नहीं, ये छोड़ दो, लॉजिकल नहीं है ना। लॉजिक से तो शादाब भी टीम में नहीं होना चाहिए ना, लॉजिक छोड़ दो। तुम देखो कि आपका आड़ू कैसे फिट हो रहा है, आपका मकसद कैसे पूरा हो रहा है, उस तरह टीम बनाओ। तुमने बाबर को आड़ू कह दिया। नहीं, मैं बाबर को तो टीम में खिला रहा हूं, मैं शादाब की बात कर रहा हूं। शादाब का टीम में इस वक्त जगह है ही नहीं, मगर उसको फिट करना है। अब आप देखो क्या करेंगे ये, मैं आपको अब बाहर से जितनी कॉल आ जाए ना, मैं आपको बताता हूँ ना क्या करेंगे। आज इन्होंने नवाज को बॉल दिया शादाब के बाद, और आज इन्होंने नवाज से जो ओवर करवाए वो करवाए पूरे 4, और उन 4 ओवर्स के अंदर इन्होंने ये लिहाज बिल्कुल नहीं करा कि सामने राइटी है या लेफ्टी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। आज उसने दिए हैं 41 रन, 40 रन 4 ओवर में। 4 ओवर में सबसे महंगा बॉलर आपका और 128 वाले मैच में, 128 वाले मैच में 40 रन नवाज ने दिए, जिसने उसने खब्बे के सामने बॉल करी है, और ज़्यादातर बॉल उसने खब्बे के सामने करी है। राइट हैंडर को भी उसने बॉल करी है, उसमें उसने मिड विकेट पे छक्के भी खाए, और उसको बैटिंग का चांस नहीं मिला क्योंकि शादाब टीम में आ गए तो नवाज नीचे हो गए। अब ये सिनेरियो पूरा ऐसे बनाएंगे, तस्वीर ऐसे खींच के दिखाएंगे, आपको नज़र वो आएगा जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि शादाब बेहतर खेल रहा है, नवाज बेहतर नहीं खेल रहा। बिल्कुल सही कहा। तो नवाज को टीम से बिठाएंगे ये, क्योंकि वो भी मैं भूल गया था, नवाज फ़हीम भी तो पर्ची है। यस, यही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि राणा जी तो खेलेंगे, नवाज का पत्ता साफ होगा, और शादाब और फ़हीम टीम में रहेंगे। उन्हें क्या शादाब और फ़हीम तो टीम में रहेंगे, वो तो नहीं मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? ये तो नवाज का पत्ता साफ, सही कह रहा है, सही कह रहा तो है। नवाज का बहुत सही पता कहा आज जो बॉलिंग हमारे मोहम्मद वसीम ने करी है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, वो बहुत पसंद है। उसने नए बॉल से भी बहुत अच्छी बॉल करी, और आखिर में आके भी उसने अच्छी बॉल करी। सलमान मिर्जा की बॉलिंग उन्हें डेप्थ के अंदर बड़ी अच्छी लगी यार। मास तुम वो बड़ा मतलब जैसे जैसे वो दिखता है ना, उसकी क्वालिटीज वैसे अबे वैसे नजर बेकार है ना, आती मत हैं तारीफ यार। करो, उसको बैठाएंगे, शाहीन आ रहा है टीम में। नहीं, दोनों खेलेंगे। तो किसको बिठाओगे? शाहीन भी खेलेगा तुम्हारा, और सलमान भी खेलेगा तुम्हारा, और हारिस या नसीम को ये बिठाएंगे। तीसरा हारिस तो बाहर है। हारिस तुम कह रहे हो T20 स्क्वाड में नहीं? नहीं, हारिस तो T20 स्क्वाड में नहीं है ना, अभी फिर पिटाए वहां पे भी, वहाँ अपना तो BBL बाबर क्या में। वहां पे क्या झंडे गाड़ रहा था? बाबर, अबे बाबर ओ 250 बाबर कह रहा हूँ, सॉरी, शादाब क्या वहां झंडे गाड़ रहा था? जी, एक मैच में कोई 30-35 रन, 3 विकेटें, दूसरे मैच में 22-23 रन, 2 विकेटें। वो तो अबे झंडे गाड़े ना गाड़े, वो कुछ और गाड़ के आ चुका है भाई, वो जिसकी वजह से वो टीम में मगर यार तुमने बड़ा अच्छा उन्हें बाबर कैसे टीम में आएगा यार, तुम पॉइंट बड़ा वैलिड है। इन सब की जगह कर दिया ना, तो शादाब आ गया ना उसकी जगह। शादाब तो ऑलरेडी टीम में था ना। आज तुम आज की टीम में प्लेइंग 11 बनाओ ना यार। आज तुम्हारी टीम खेली है ना, उसमें शादाब नहीं, लेकिन नहीं आ रहा नवाज की जगह। अगर नवाज को बाहर करेंगे तो वसीम को ही टीम में एडजस्ट करेंगे और एक और फास्ट बॉलर इंडक्ट करेंगे। समझ रहे हो आप बात? नहीं, नवाज को बाहर किया, अबरार है, शादाब है, 2 स्पिनर्स हैं, साइम अयूब है, सलमान अली आ गए। साइम अयूब को आज इन्होंने गधे के बच्चों ने आज 1 ओवर नहीं करा साइम ने। अबे तुम क्या प्लानिंग लेके चल रहे हो? तुम अब तुम्हारे दामाद आ गया था, इसकी वजह से Exactly. पूरा टीम का कॉम्बिनेशन की जो है ना, इन्होंने ऐसी तैसी कर दी है, मैया वीरान कर दी है इन्होंने पूरी। Exactly. कि साइम को आज एक बॉल नहीं दिया तुमने। जो आपका मेन बॉलर जिसको आप बना चुके थे, अबे लेकिन जो T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर है यार। आज इसका कमबैक है। वो जो हमारे घर पे वो जो खास मेहमान जो नहीं आता, बोलते हैं भाई खाना पहले सारा उसके आगे रखो, तो सारे ओवर पहले शादाब के आगे रखे गए कि पहले आप करेंगे सारे ओवर। तू कर। और वो भी यहाँ फ्लिपर भी कर रहा है, गुगली भी कर रहा है। ओ गुगली देखिए जिस पे कॉट बिहाइंड हुआ है, मैं नहीं ऐसी देखता जगह उसकी पे पड़ी हुई। अच्छा विकेट किसकी बड़े मैच में खाई है देखूंगा।
मुझे तो निकल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, शादाब भी कर रहा हूँ, नवाज भी टीम में हो, जो मेन कंसर्न है ना मेरा हमेशा से, इंपॉर्टेंट मैच हो जहाँ पे आपके फास्ट बॉलर्स विकेट नहीं ले सके शुरू में, अब ये दोनों स्पिनर्स आते हैं, विकेट स्पिनर को हेल्प भी कर रहा है, क्या ये प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं दोनों साथ बॉलिंग करके? कौन दोनों? शादाब और नवाज, क्योंकि नवाज और शादाब दोनों नहीं नहीं कर सकते ना तो साथ। क्या ये ओवर देंगे साथ में? पहले तो सवाल मेरा ये ओवर इसलिए साथ में देंगे, लेफ्टी सामने खड़ा होगा तो नवाज को बॉलिंग देंगे, शादाब को भी बॉलिंग देंगे, या अबरार को तो बॉल कराएंगे और किसी और फास्ट बॉलर को लगाएंगे? यार ये नवाज को तो नहीं गंदा कर रहे हैं उन्हें। हाँ, ये बात बड़ी नवाज को valid तो चीज़ गंदा नहीं। करके ये मैं आपको और बुरा सीन भी बता दूं, हो सकता है फास्ट बॉलर एडजस्ट एक और करने के लिए, शाहीन को एडजस्ट करने के लिए अबरार को बिठा दें और शादाब नवाज फहीम में से किसी को भी ना छेड़ें। नहीं यार, अब इतनी नहीं पागल बना नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल ये बहुत दफा हो चुका है, आपको बिठा श्रीलंका में चुके खेल लो ये यार। बहुत दफा हो अरे चुका है। मेरी जान, आप कंडीशन को उन्हें माइनस कर गए। तो दुबई में नहीं किया था इन्होंने? दुबई स्टिल वहां दुबई में शाहीन की फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, आपने पास में देखा हुआ है। नहीं, मगर नहीं ऊपर से सही कह आके रहे। आउट करे हुए। मैं आपको वहां पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने नहीं, मुझे शाहीन ये को खिलाने पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। अबरार 100%, क्योंकि देखो देखेंगे। इस वक्त इनका प्लान देखो, आज के मैच से बड़ा उन्हें साफ जाहिर हो गया जिस तरह से इन्होंने खिलाया। इन्होंने अबरार को कौन से ओवर में बॉल दिया? अबरार को नहीं एग्जैक्ट मुझे याद 12वें ओवर में, वही 10वें ओवर के बाद इन्होंने बॉल दिया अबरार को। क्योंकि शुरू में साइम की जगह शादाब से करवाई है ना बॉलिंग। हाँ, दिस शोज कि वो कितना अबरार पे रिलाई भी कर रहे हैं, मतलब अबरार को शादाब- प्रायोरिटी दे रहे हैं। शादाब- अबरार प्लेइंग 11 में रहेगा। आप कंडीशन नहीं समझ रहे ना, आपको लग रहा है कि कंडीशन श्रीलंका में है तो स्पिन होगी। श्रीलंका में मैच है ना, दम्बोला में भी है और कोलंबो में भी है और एक और कोई ग्राउंड है वहां पे भी है। नहीं, धर्मशाला तो इंडिया में, एक और कोई है दूसरा तीसरा ग्राउंड है, मुझे नाम ध्यान से निकल गया, वहां पे भी है। दम्बोला में होती हैं फास्ट बॉलिंग कंडीशंस, ठीक है, वहां पे ये फास्ट, और इनकी एक साइकी है हमेशा से, आप देखते आ रहे हो, 8 नंबर तक बैट्समैन चाहिए, तो शादाब नवाज फहीम रहेंगे चाहे जैसे भी बॉलिंग मगर उन्होंने फहीम, आपने साइम अयूब को ओवर नहीं दिया, शादाब इतना बड़ा बॉलर बना दी, दिखा रहे हैं भाई, आप ये देख रहे हो नैन भाई, ये बबले को बेच क्या रहे हैं कि शादाब, हम फाइम से इसलिए ओवर कराते थे क्योंकि शादाब नहीं था, शादाब ही कर सकता है इस नंबर पर, नवाज नहीं कर सकता, बाकी कोई बॉलर अबरार नहीं कर सकता। फैसल, तुम्हारे पास इतना बेच रहे पावर हैं आप प्ले आपको। में स्पिनर्स के अंदर साइम और अबरार के अलावा कोई बॉलर नहीं है, नवाज नहीं कर सकता। अरे Power मैं play ये में नहीं कह ball। रहा, मेरे- मैं मेरे तुझे हिसाब कह रहा हूँ जो ये अवाम को बेच रहे हैं कि उन्होंने शादाब को ओवर दिया है, 6ठे ओवर के बाद दिया ना, 7वां ओवर दिया उन्होंने, क्या दिखाने के लिए कि पहले जब शादाब नहीं था तो हम किसी और स्पिनर को ओवर नहीं दे सकते थे, हमें इधर उधर देना पड़ता था, अबरार को दे नहीं सकते। शादाब इतना बता रहे- important है। इतना इंपॉर्टेंट, ये अवाम को उल्लू बना रहे हैं, किस हाँ, लेवल पे वो जाके तो- बेवकूफ बना रहे वो हैं। तो दिखाएंगे वही ना, तस्वीर ही वही दिखाएंगे। तो खैर उन्हें प्लान बड़ा साफ नजर आ रहा है, अबरार टीम में भाई रहेगा। नवाज बेस्ट परफॉर्मेंस 2025 माइक हसन का लाडला है, उसने ही वापस लाया है, वो नहीं होगा, ये बात सही है भाई। नवाज भी नहीं जाता पर्ची, शादाब भी नहीं जाता पर्ची, और आपका फहीम अशरफ भी पर्ची, और मैं आपको ये बात बताऊं, शाहीन भी पर्ची, 4 पर्ची हैं। हर शाहीन भी वापस आएगा, हारिस रऊफ भी वापस आएगा और बाबर नहीं आएगा, मुझे ऐसे अब लग आज रहा है। आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो। हाँ, मुझे ऐसे बात लग रहा सही कह रहा है वैसे ये, क्योंकि हाँ, बाबर के हो पास सकता पर्ची है, नहीं है। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ ना, मगर ये बहुत ही अहमकाना फैसला होगा मेरे हिसाब से। वो तो सही है, है। नहीं, मैं कह रहा हूँ हो भी जाए, एक दफा हो भी हो जाए एक चलो, दफा जाने दो, हो जाए, ठीक है, मसला नहीं, टेंशन नहीं लेंगे, कोई ऐसी बात क्योंकि बाबर भी कौन सा बहुत फॉर्म में चल रहा है, इनको एक वर्ल्ड कप खेलने दो, नहीं, उसने तो अपने आप को बर्बाद करा हुआ है, जिस टेक्निक से वो अब खेल रहा है, जिस तरह वो जोर लगा लगा के बॉटम हैम का जोर, शॉट को जोर से मारने के लिए वो बल्ले को जैसे पकड़ा हुआ है उसने, ग्लू लगा के, ऐसा लग रहा है फेविकॉल लगा के बल्ला एशेज पकड़ा पे हुआ कोई और बात है? है। बेकार एकदम यार, एशेज बहुत इंपॉर्टेंट डे हुआ है भाई आज। ओ तो भाई तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका, जल्दी करो। नहीं एशेज बताओ कल क्या होने वाले। नहीं, आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन आज तो यार डिसअपॉइंट किया पहले तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में, तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 600 क्रॉस करेंगे, स्मिथ यहां से 250 की तरफ जाएगा, बिल्कुल इनको जो ना गाड़ देगा सिडनी के ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड वालों को, मगर वहां स्टोक्स का लंगड़ाना और जॉश टंग का आके स्मिथ को आउट करना, एकदम चीजें बदल गई। जो नजर आ रहा था कि 600 650 तक ये लेके जाएंगे, स्मिथ खड़ा रहेगा, आज आखिरी दिन तक खेलेगा, आखिरी टाइम तक, वहां उसने बड़ा जबरदस्त उसको आउट किया, क्योंकि वेबस्टर तो पूरा साथ दे रहा था। हाँ, वेबस्टर पूरा साथ दे रहा था, और समहाउ ना लकीली कह लो, अनफॉर्चुनेटली कह लो, कि उन्होंने 567 पे इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को निपटा दिया। आई थिंक ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी कि सिर्फ 180 रन की लीड इन्होंने ली। उसके बाद इंग्लैंड ने जैसे आके हमेशा की तरह बैटिंग करी, स्टार्ट करा, दे वर लुकिंग अमेजिंग, और फिर वही ऑस्ट्रेलिया ने कहा जरा बाप कौन है बताऊं मैं तुम्हें, इधर आओ, जो दिया है उन्होंने आखिर में कान के नीचे मिला के, तो आप देख लो 130-40 रन की लीड है और 8 खिलाड़ी और स्टार्क ने फिर आउट किया जैक क्रॉली को। स्टार्क ने फिर आउट यार किया, ये वही- सबसे कमाल की बात है जो Oh, करने की yes. जरूरत है। मतलब 37-38 एज में 5वां टेस्ट मैच लगातार खेल गया वो। उसने ये नहीं कहा मेरी कमर में दर्द है। कौन? स्टार्क
और हर उसने ये नहीं कहा मैं कुबड़ा हो रहा हूँ। तो हर बुमराह से स्पेल ट्रेनिंग की ली उसकी पहली बॉल 140 प्लस होती है, हर स्पेल की, और पूरे स्पेल में जो है ना वो 140 पे ही चल रहा होता है। एंड आई थिंक एशेस का कुछ उसने रिकॉर्ड भी जो है ना वो काफी क्लोज टू द मोस्ट विकेट्स है इन फास्ट बॉलर्स। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा, उसको आपको टाइम बताओ। मैनेजमेंट नहीं करना, वो क्या करते हैं ये लोग? वो रोटेशन जो होती है, वर्कलोड मैनेजमेंट, जो शाहीन को करना है, कहाँ ले गए तुम? जो बुमराह ने नहीं, तुम सोचो ना, शाहीन साहब को वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, वो टेस्ट कम खेलते हैं, वनडे T20 खेलते सही हैं। है। स्टार्क आपको अभी वर्ल्ड कप में भी दिखेगा, बिल्कुल देखें। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप नहीं खेलता। स्टार्क आपको IPL में भी खेलता हुआ दिखा, स्टार्क आपको अभी BBL में भी दिख जाएगा, BBL में तो हम नहीं दिखेगा शायद। तो उसकी वजह ये है फैसल, जो वो इनको 37 साल workload नहीं, इन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट की है, मगर उस वक्त में की है जब जरूरत थी। स्टार्क ने कितने साल IPL को ठुकराया, जूते की नोक पे रखा कि मैं नहीं खेलूंगा। अबे ये खुराकें सही लेते हैं, ये एक्सरसाइज, क्योंकि ये मेरिट पे खेलते हैं वो ना यार। क्रिकेट नहीं खेली उतनी फैसल, उसने माज अपने आप को भाई, जब आप संभाला। मेरिट पे खेलते हो ना, आपको पता है मैं मेरिट पे खेला सेलेक्ट किया जाऊंगा, तो मैं परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखूंगा, मैं फिटनेस अच्छी रखूंगा, मैं खुराक अच्छी रखूंगा। आप जब मुझे पता है पर्ची हूं तो मुझे क्या एक फर्क बात ये पड़ेगा? बताओ, हमारी लास्ट ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई थी, एक बॉलर था, उसने 70 रन 82 रन बनाए थे और 6 विकेट भी ली थी। क्या नाम था उसका? हमारी ऑस्ट्रेलिया की लास्ट सीरीज हुई थी, ऑलराउंडर हमारा एक था। हाँ। अभी जब हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, हाँ, 3-0 जो हारे थे, आमिर जमाल। आमिर जमाल, सही है। जब आपका ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच है तो आपने एक मेहनत करने वाला मतलब बंदा भेज दिया कि जाओ अब इससे ज़्यादा वसूल करवा लो सारा, और आप और पीछे चले जाओ तो नए बच्चे भेज देते हैं। हमेशा यही करते हैं। जो पूरा सीज़न 2-2 3-3 साल हर टूर्नामेंट खेले हैं, ये शाहीन शाह, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ठीक है, 21 का भी खेलें, 22 का भी खेलें, 23 का भी, 24 का भी, 25 का भी, सब खेलें। अभी फिर खेलना है इनको 26 का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट मैच में बॉलिंग करनी होती है तो ये अपने आप को अनअवेलेबल कर लेते हैं। कोई भी नहीं था उस सीरीज में, ना शाहीन था ना नसीम था, ये जो लास्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। ये नसीम तो था ना? नहीं, कहाँ था, नसीम भी नहीं था, नसीम भी इंजर्ड चल रहा था। इंजर्ड था नसीम। सही है, वो तैयारी कर रहे होते हैं PSL की, क्योंकि वो अच्छा, हाँ, मीर हमजा था ना? मीर हमजा था, और ये आमिर जमाल था, और हसन अली था, ये 3 बॉलर्स थे। उसमें आमिर जमाल ने सबसे अच्छी बॉलिंग की। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये होता है कि मिचेल स्टार्क देखता है अगर एशेज आ रही है या इंडिया की सीरीज आ रही है तो वो उस साल फिर IPL भी ड्रॉप कर देगा और वो टेस्ट मैचेस पे ध्यान देगा। नहीं हो रहा ऐसा कुछ सीरीज उस साल में तो फिर वो IPL भी खेलेगा, फिर वो T20 भी खेलेगा, फिर वो ODI भी सारे खेलेगा। वो अपने आप को खुद अवेलेबल रखता है इस तरह से, और अनअवेलेबल कर देता है जब उसको टेस्ट मैचेस खेलने होते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी टेस्ट मैचेस है। दूसरा, उसकी जो खास बात है ना, वो विद द पेन भी खेलता है स्टार्क। कमिंस आया, एक मैच इंजर्ड था, 2 मैच नहीं खेला, एक मैच में आया फिर इंजर्ड हो गया, चला गया। स्टार्क विद द इंजरी भी खेलने की सलाहियत रखता है। मुनैन भाई, बात ये है कि आप जो बात करो ना कि वो देखता है कि मेरी एशेज आ रही है तो मैं IPL नहीं खेलता, समझ में आती है बात। लेकिन जब वो 5 टेस्ट खेल रहे हैं ना, जो 3-3 4-4 5-5 दिन तक जाएंगे, सही है, उसमें उसने बॉलिंग करनी, ये नहीं 2 ओवर करके बैठ जाएंगे जो बुमराह करते हैं, 4 ओवर किया रेस्ट किया, 4 ओवर किया रेस्ट किया, और पेस भी नीचे गिरती चली जाती है जब आखिरी के टेस्ट आ रहे थे। ऐसा तो नहीं कर रहा ना वो। या अब शाहीन को उठा लें आप, शाहीन भी ऐसा नहीं कर रहे। तो वो ये बात नहीं है कि जब वो मैनेज करे, जब वो उसको 5 खेलने हैं तो वो अपनी वर्कलोड के साथ फिटनेस भी रख रहा है ना। उसको पता है मुझे टीम से बाहर भी किया जा सकता है, मेरा दम चाचा, मेरा फुप्पा नहीं लगा हुआ या मेरा सुसर नहीं बैठा हुआ जो मुझे खिलाएगा। यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। शादाब खान इंजरी से आए डायरेक्ट, वी हैव कुछ नहीं, डायरेक्ट टीम में सिलेक्शन और वर्ल्ड कप में नाम आने वाला है उनका। तो यार ये टीम क्या बनाएंगे, क्या जीतेंगे वर्ल्ड कप? तो नाम 100% आने वाला है ये भाई। ये वर्ल्ड कप जीत के इनको ये वर्ल्ड कप जीत जाए, बड़ी बात है। उनके कूले पे दूसरा लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है। इसी बात पे आप सबसे गुजारिश करूंगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस टेस्ट मैच में। रूट ने अपनी पहली रेड बॉल सेंचुरी की है इस मैच में। अच्छा, वो पिंक बॉल थी, ये पहली हुई है उसकी ऑस्ट्रेलिया में रेड बॉल सेंचुरी। फिर ये स्टीव स्मिथ की जो 6ठी सेंचुरी हुई है, उसके सीन देखे थे कल। उसका यार मतलब आपने वो देखा किस कंसंट्रेशन से खेलता है स्टीव स्मिथ। शॉट मारने के बाद इशारे कर रहा है, बॉल मान जा रही है। नहीं, वो मिड ऑफ पे बंदा खड़ा है, ब्राइडन कार, उसको बोल रहा है तुम्हारे ग्लासेस सामने, उसको पीछे कर लो, मेरी आंखों में सनलाइट आ रही है। वो उसने कर दिए। वो सीरीज में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कुछ ज़्यादा, तो उसने कर दिया। हालांकि वो मना कर सकता था कि भाई मैं इधर खड़ा हूँ, तुम्हें क्या है, तुम खेलो अपना। उसको ये क्राउड में एक बूढ़ी औरत आइसक्रीम लेके जा रही थी, उसने मैच रोक दिया स्टीव स्मिथ ने, कि वो सामने से उसका जो है ना विजन ख़राब हो रहा है। एक वो जो प्ले कार्ड नहीं होते 4 और 6 के, उसमें से एक प्ले कार्ड जो है ना, वो वाइट जो एक स्क्रीन है जो लगी होती है और उसके पीछे एक पर्दा लगा होता है वाइट कलर का, उसके ऊपर जाके कोने पे जाके वो प्ले कार्ड गिर गया। फिर मैच रोक दिया स्टीव स्मिथ ने।
मतलब इस कंसंट्रेशन से खेल रहा होता है कि मुझे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए और फिर साला रन भी करता और है। रन पे रन तो परफॉर्मेंस भी निकाल के लाता है ना। हुनैन भाई यू आर रॉन्ग, शाइन, मीर हमजा, आमिर जमाल, हसन अली, ये अटैक था हमारा उस सीरीज में, तो उसमें गलत कहा उन्होंने, ये तो नाम लिया है मीर हमजा, शाइन भी कह रहा है भाई वो था उसमें। हुनैन शाहीन था भाई उसमें, बाबर और फकर में से किसी एक रिटायरमेंट आ सकती है बिफोर वर्ल्ड कप। में से किसी एक ही रिटायरमेंट। फखर की क्यों आने लगी? फखर तो टीम के फकर अंदर टीम खेल में रहा है। होगा, बाबर की आनी नहीं चाहिए। ये अगर बाबर को बिठाएंगे ना, चलो बिठा देते हैं वर्ल्ड कप, समझ में आता है, लेकिन अगर बाबर को आगे इन्होंने T20 से आउट कर दिया ना, क्या रिटायर ले तुम, T20 गेम नहीं है, तो ये इतने बड़े बेवकूफ़ होंगे ना, क्योंकि इस वक्त बाबर परफॉर्मेंस जो भी दे रहा है उसका नाम ऐसी जगह बैठा नंबर 1 पे है ना T20 रन में, वो आगे रिकॉर्ड कायम कर सकता है बहुत लॉन्ग रन तक। इनको फिक्र नहीं है ना, पाकिस्तान का नाम होगा ना, तो कह रहे हैं कौन देख रहा है, हमारी जेबें भरनी चाहिए। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर हम करें, मुस्तफा like सही करें। कह रहे हो तुम, अल्लाह वो शायद शाहीन होगा लेकिन पूरे मैच नहीं खेला होगा। स्टार्क और देखो बाबर जो ये कह रहा है- 37 की एज में सारे मैच खेल गया वो। और नहीं हुनैन, वैसे भी बाबर ने अपने आप को अब जिस तरह का वो खेल खेल रहा है, वो सिर्फ अब एक ही फॉर्मेट का प्लेयर रह गया। ओडीआई ओडीआई बस, दैट्स इट। ऐसे ही नजर आ रहा है। खैर जी, मिलेंगे इंशाल्लाह कल दोबारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह रे हाफिज। बाबा जाता है तू कहाँ? घर सोने।